कहानी की शुरुआत में एक छोटे से बेबी को उसकी ग्रैनी के साथ दिखाया जाता है जो उसे एक बुक पढ़ा रही होती है जिसका नाम बेबीज डे आउट होता है। उसमें एक छोटे से बेबी की पूरी ट्रैवलिंग दिखाई जाती है। आज बेबी के मॉम डैड बहुत ही खुश है क्योंकि उन्होंने अपने बेबी के फोटोशूट के लिए फोटोग्राफर और कुछ लोगों को इनवाइट किया है। फोटोग्राफर और उसकी टीम बेबी के घर आ जाती है और बेबी के पेरेंट्स को वहां से जाने के लिए कहती है ताकि वो बेबी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे और फोटो शूट में बेबी उनके साथ कंफर्टेबल हो सके। बेबी के पेरेंट्स के जाते ही ये फोटोग्राफर बेबी को अपने साथ वैन में लेकर चले जाते हैं। दरअसल ये फोटोग्राफर नहीं बल्कि कुछ बहरूपिये होते हैं जो बेबी का किडनैप कर लेते हैं। बेबी के पेरेंट्स उसे रूम में ना पाकर पुलिस को कंप्लेन कर देते हैं। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि बेबी उन तीनों चोरों के साथ उनके रूम पर होता है। उन तीनों चोरों की लापरवाही की वजह से बेबी घर की छत पर चला जाता है। बेबी को पकड़ने के लिए वो तीनों जब छत पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि बेबी पिजन को पकड़ने के लिए एक प्लैंक के सहारे दूसरी बिल्डिंग में जा रहा है। बेबी को पकड़ने के लिए वो तीनों भी उस बिल्डिंग पर छलांग लगाते हैं लेकिन गलती से नीचे गिर जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि बेबी कॉरिडोर से होता हुआ एक लिफ्ट के अंदर चला जाता है और फाइनली उस बिल्डिंग से बाहर निकल के एक रोड पर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों चोर एक दूसरे को संभालने में लगे रहते हैं। रोड पर आकर बेबी एक ब्लू कलर की बस को देखता है। ये बस वैसी ही थी जैसे उसने अपनी बुक में देखी थी। उस बस को देखकर वो बहुत खुश होता है और उसमें बैठकर चला जाता है। थोड़ी सी दूर जाने पर बस में एक ब्रेक लगता है जिससे एक लेडी के बड़े से बैग में वो छोटा बेबी गिर जाता है। अब वो लेडी अपने स्टेशन पर उतर जाती है। तीनों चोरों को अपने पीछे आता देख लेडी उनकी पिटाई करना शुरू कर देती है। इसी बीच उसका बैग गिर जाता है जिसमें से बेबी निकलकर एक मॉल में चला जाता है। मॉल की सिक्योरिटी गार्ड उस बेबी को बेबी के सेक्शन में छोड़कर चली जाती है। वो तीनों चोर भी बेबी का पीछा करते हुए मॉल के अंदर आ जाते हैं पर तभी बेबी एक दूसरे बच्चे की गाड़ी में नीचे बैठकर मॉल से बाहर निकल जाता है और एक येलो कलर की टैक्सी देखता है। अगेन बेबी को ये टैक्सी वैसी ही लगती है जैसे उसने अपनी बुक में देखी थी और दोबारा वो उस टैक्सी के अंदर चला जाता है। टैक्सी से उतरकर बेबी एक रोड पर पहुंचता है जहां पर जैसे तैसे वो उस रोड को क्रॉस करके फाइनली जू तक पहुंच जाता है और ये भी बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसने अपनी बुक में देखा था। बेबी का पीछा करते हुए ये चोर जू तक आ पहुंचते हैं और वहां आकर देखते हैं कि बेबी गोरिल्ला के पिंजरे में उसके साथ बैठा हुआ है। ये वहां से बेबी को निकालने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन गोरिल्ला उनकी बुरी तरह पिटाई कर देता है। आखिरकार गोरिल्ला उन तीनों चोरों से बेबी की जान बचाते हुए उसे पीछे के दरवाजे से सेफली बाहर निकाल देता है। अब हमें दिखाते हैं कि बेबी एक पार्क में पहुंच जाता है। वो तीनों चोर भी बेबी को उस पार्क में आकर पकड़ लेते हैं लेकिन तभी सामने वो देखते हैं कि पुलिस आ जाती है। वो बेबी को छुपाने के लिए अपने कोट को उसके ऊपर रख देते हैं। इसी बीच पुलिस उन तीनों के पास आके पूछताछ करना शुरू कर देती है और बेबी उस चोर की पैंट में से लाइटर निकालकर उसे ऑन कर देता है। जलने की वजह से वो चोर बेबी को छोड़ देता है और दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उस चोर की जान तो बाकी उसके दो दोस्त बचा ही लेते हैं लेकिन उसकी कंडीशन बहुत ही बुरी हो जाती है। इसी बीच बेबी भी उस पार्क से चला जाता है। वो चोर बेबी को बाद में उस पार्क में ढूंढने आते हैं लेकिन बेबी वहां नहीं होता। अब वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंच जाता है। बेबी का पीछा करते हुए वो तीनों उसी कंस्ट्रक्शन साइट पे आ जाते हैं और उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन यहाँ पर भी वो नाकाम रहते हैं। बेबी को बिल्डिंग के कॉर्नर में जाता हुआ देख एक चोर उसे पकड़ने के लिए आता है लेकिन बेबी के सलाइवा में पैर फिसलने की वजह से एक रस्सी को वो पकड़ लेता है जिससे सारा सीमेंट उसके ऊपर गिर जाता है। बेबी बिल्डिंग की लिफ्ट से बाहर आ जाता है लेकिन वो चोर एक हुक पर लटक जाता है। इसी बीच कंस्ट्रक्शन साइट के एम्प्लॉयज का टाइम ओवर हो जाता है और वो साइट को बंद करके चले जाते हैं और वो तीनों चोर वहीं फंस जाते हैं। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि इंस्पेक्टर बेबी के मदर फादर के पास जाता है और उन्हें बताता है कि आपके बेबी को बस में, टैक्सी में, जू में और कंस्ट्रक्शन साइट पे देखा गया है। ऐसे में ग्रैनी हैरान हो जाती है कि बेबी हर वो काम कर रहा है जो उसने बेबी डे आउट बुक में पढ़ा है। बुक के अकॉर्डिंग बेबी को अब एक ओल्ड एज होम में होना चाहिए था और होता भी ऐसा ही है। वो बेबी को फाइनली एक ओल्ड एज होम से वापस सेफली ले आते हैं। रास्ते में वापस आते हुए बेबी पुलिस को उसी बिल्डिंग की ओर इशारा करता है जिसमें वो चोरों के साथ रहा था और आखिरकार पुलिस उन चोरों को भी अरेस्ट कर लेती है और बेबी को उसकी बुक भी वापस मिल जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो मिलती हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।